नमस्कार दोस्तों। आज जो है आधुनिक भारत के क्षेत्रीय राज्य जो पंजाब और मैसूर में एग्जाम में ये काफी बार नंबर बढ़ाने में काम आते हैं। क्वेश्चन 26 ये क्लास नंबर 2 है। महाराजा रणजीत सिंह ने इस भाषा को राजकीय कार्य की भाषा बनाया। आंसर है ऑप्शन डी, फारसी भाषा को जो है राजकीय भाषा बनाया। इनका कुछ विस्तार है। मुगल प्रशासनिक परंपरा, अभिलेखों की सुविधा, मुस्लिम अधिकारियों की भागीदारी, व्यवहारिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष शासन का प्रमाण। 27 का है रणजीत सिंह ने शासन में भूमि कर लगभग कितना था। रणजीत सिंह के शासन काल में जो है भूमि का कर लगभग कितना था। आंसर है ऑप्शन सी 1/3 था। इसमें क्या है कि उन्होंने जो है किसान हितों की रक्षा किए और उन्होंने जो है अत्यधिक शोषण नहीं किया। उन्होंने स्थिर राजस्व व्यवस्था को स्थापित किया, कृषि उत्पादन में वृद्धि की और लोकप्रिय शासन चलाए। रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य में सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था। आंसर है ऑप्शन सी, दरबारी सरदार कहा जाता था। इनमें क्या है कि सामंती परंपरा थी। सिखों में क्या थी, सामंती परंपरा थी। वो जो व्यक्तिगत निष्ठावादी थे, सत्य या सैन्य प्रशासनिक भूमि था, दरबार आधारित सत्ता थी उनकी और राजा की सर्वोच्चता थी सिख परंपरा में। रणजीत सिंह ने सोने से मढ़वाया किसको। आंसर है ऑप्शन बी, हर मंदिर साहिब, जिसको आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो है धार्मिक को संरक्षण दिया, सिख आस्था का जो है केंद्र बनाया, कला व स्थापत्य की स्थापना की, जो नाम बदलकर उनका स्वर्ण मंदिर का नामकरण कर दिया और धार्मिक ये सहिष्णुता थे, धार्मिक के काफी प्रचारक हुए थे। रणजीत सिंह के समय सिक्के किसके नाम पर चलाए गए। आंसर है ऑप्शन सी, गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे सिक्के चलाए गए। उनमें क्या था कि वो धार्मिक विनम्र थे रणजीत सिंह जी, और व्यक्तिगत महिमा से वो दूरी पर रहते थे। सिख परंपरा काफी वो वर्चस्व में रखे, जनता में वो लोकप्रिय थे और आध्यात्मिक शासन चलाते थे। रणजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य का शासक कौन बना। आंसर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह जो है रणजीत सिंह के बाद जो है खड़क सिंह जो है साम्राज्य के शासक बने। वो क्या थे, वो एक अयोग्य शासक थे। दरबार में काफी संघर्ष हुआ, सत्ता जो है अस्थिर रही, प्रशासन कमजोर होता चला गया और पतन की वहीं से शुरुआत हो गई। सिख सेना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। आंसर है ऑप्शन सी, एकीकरण नेतृत्व का अभाव। इसमें क्या है कि रणजीत सिंह के बाद जो संकट आया वो आपसी गुटबाजी हो गई, सेनापतियों में संघर्ष होने लगा, ब्रिटिश इसका लाभ उठा करके युद्धों में उनको पराजित कर दिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर की संधि हुई। इसमें जो है संधि वो 1846 में हुई, लाहौर की संधि। इसमें जो है सिख शक्ति में कमी आई और ब्रिटिश का प्रभाव बढ़ गया। वो जो भू क्षेत्र की उनकी हानि हुई और राजनीतिक नियंत्रण पे जो ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया। अमृतसर की संधि ये जो है 1846 में हुई, ये संबंधित किससे है।
आंसर है ऑप्शन सी से। ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, अमृतसर की संधि। इसमें जो है गुलाब सिंह संधि में थे। उन्होंने कश्मीर की बिक्री की और ब्रिटिश उस समय जो है ब्रिटिश नीति काफी उनकी अच्छी थी और सिख दुर्बल होते चले गए और साम्राज्यवादी का जो है ब्रिटिश अपना विस्तार कर लिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? आंसर है ऑप्शन बी। ये जो 1848 से 1849 के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसका अंतिम निर्णायक युद्ध था। यह इसमें जो सिख प्रतिरोध थे और ब्रिटिश की जो है विजय हुई। में सिख की जो है विजय हुई, पंजाब विलय हो गया और डलहौजी की यह भूमि बन गई, यानी ब्रिटिश की यह भूमि बन गई। पंजाब का अंतिम शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी। दिलीप जो है दिलीप सिंह जो पंजाब के अंतिम शासक रहे। उन्होंने अल्पवयस्क शासक बने। अंग्रेज जो है संरक्षकता प्राप्त कर ली और सत्ता का नाम मात्र रह गए, निर्वासित कर करके सिख साम्राज्य का अंत कर दिए। पंजाब के विलय के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी जो है पंजाब के विलय के समय गवर्नर जनरल थे। उस समय जो है साम्राज्यवादी नीति चली, विलय का समर्थन मिला उनको और प्रशासनिक विस्तार हुआ ब्रिटिश का। उसमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई और ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व बढ़ गया। सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। आंसर ऑप्शन सी है। इसमें जो है सिखों का जीवित गुरु और भक्ति परंपरा के रहे इन्होंने और सामाजिक समानता का विस्तार हुआ इनमें और विभिन्न संतों की वाणी इसमें दी गई है और धार्मिक का एकता बताया गया है। सिख आंदोलन की प्रकृति थी। आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक थी। इसमें जो है भक्ति आंदोलन से उत्पत्ति हुई और सामाजिक समानता बनाया गया, राजनीतिक संघर्ष हुआ इसमें और सैन्य संगठन हुआ और समग्र आंदोलन चलाया गया इसमें। सिख साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? आंसर है ऑप्शन बी। यह जो है व्यक्तिगत निष्ठा पर आधारित थी सिख साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें जो है राजा को सर्वोच्च माना गया। सरदारों की भूमिका काफी अच्छी रही। उन्होंने जो है व्यक्तिगत विश्वास रखा। अस्थायी संस्थाओं का अभाव रहा उस समय और कमजोर उत्तराधिकारी रहे उस समय। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। उस समय जो खालसा पंथ की स्थापना की गई, धार्मिक सामाजिक को महत्व दिया गया, सामूहिक पहचान बढ़ाई गई, ऐतिहासिक स्मृति रखी गई और सिख परंपरा को आगे बढ़ाया गया। सिखों में लंगर प्रथा का उद्देश्य क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक समानता जो है लंगर प्रथा का उद्देश्य है। इसमें है जो जाति भेदभाव का अंत किया गया, सामूहिक भोजन साथ में कराया गया या साथ में होता था, समानता का संदेश दिया गया, मानव सेवा की गई और गुरु नानक की शिक्षा दी गई। सिखों का प्रमुख सैन्य प्रतीक क्या था? आंसर है ऑप्शन बी, खालसा ध्वज जो निशान साहिब का था। इसमें जो है धार्मिक सैन्य पहचान मिला, खालसा की एकता की पहचान मिली, साहस का प्रतीक है वह और युद्धों का प्रयोग किया गया और सांस्कृतिक महत्व दिया गया। सिखों का ब्रिटिशों से संघर्ष किस नीति का परिणाम था?
आंसर है ऑप्शन बी, विस्तारवादी नीति का यह परिणाम था। इनमें क्या है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, सीमांत सुरक्षा रखी गई, आर्थिक लाभ हुआ और राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाए और सैन्य टकराव कराया गया। ये ब्रिटिश साम्राज्य था। सिख इतिहास में शरबत खालसा का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी, सामूहिक सभा। इसमें जो है सामूहिक निर्णय लिया जाता था, लोकतांत्रिक तत्व रखा गया, मिसलों की बैठक हुई, एकता का प्रतीक बना और सिख परंपरा को आगे बढ़ाया गया। सिखों का मुख्य सैन्य संगठन कहलाता था। आंसर है ऑप्शन बी, दल खालसा, जो सिखों का संगठन कहलाता था। इसमें जो है सामूहिक सेना रखी गई, धार्मिक प्रेरणा रखी गई, संगठित शक्ति हुई, मुगल विरोधी हुए और सिख पहचाने गए उसमें। सिख साम्राज्य का पतन मुख्यतः किस कारण हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, आंतरिक संघर्ष के कारण जो है सिखों का पतन हुआ। इसमें जो है उत्तराधिकारी की समस्या रही या उत्तराधिकारी जो कमजोर रहे, दरबार में षड्यंत्र रचा गया, नेतृत्व का संकट या नेतृत्वहीन रहे, ब्रिटिश को उसमें अवसर मिला और उसी में जो है सैन्य कमजोर पड़ी तो ब्रिटिश ने आक्रमण कर दिया। सिख इतिहास में मिसल शब्द का अर्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, सैन्य समूह। इसमें क्या है कि सैन्य समूह में जो है स्वतंत्र सैन्य इकाई रखी गई, क्षेत्रीय नियंत्रण रखा गया, सामूहिक रक्षा किया गया, राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया गया और रणजीत सिंह का उस समय उदय हुआ। पंजाब के विलय के बाद पहला मुख्य आयुक्त कौन बना? आंसर है ऑप्शन बी, जॉन लॉरेंस। जो है पंजाब जब विलय किया गया तो उसमें उस समय मुख्य आयुक्त जॉन लॉरेंस बना। उस समय जो है ब्रिटिश प्रशासन काफी फला फूला, राजस्व में सुधार हुआ, कानून व्यवस्था में सुधार किया गया, सीमांत नीति अपनाई गई और औपनिवेशिक नियंत्रण किया गया। सिख राज्य का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक। इसमें क्या है कि विदेशी सत्ता का विरोध हुआ, सैन्य संगठन स्थगित कर दी गई और धर्मनिरपेक्ष शासन बनाया गया, क्षेत्रीय शक्ति को बढ़ा दिया गया और राष्ट्रवादी को प्रेरणा दी गई। इस तरह से जो है पंजाब और मैसूर के बारे में बताया गया, जो अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब बताया गया। आज की क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।